हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे और आप सभी लगे हुए होंगे अपनी बोर्ड की तैयारी में, क्योंकि बोर्ड एग्जाम करीब है तो आप अच्छे से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अभी तक अगर नहीं की है तो वैसे उम्मीद करते हैं आपने कर ही दी होगी। तो देखिए, आज बात करेंगे स्पेशली हिंदी की कि हिंदी में हमें किस तरह से आंसर को फ्रेम करना है, किस तरह से हमको आंसर लिखना है कि हमें फुल मार्क्स मिले। तो आज हिंदी का ही बात करेंगे, क्योंकि सीबीएसई के स्टूडेंट्स को देखा जाता है अक्सर हिंदी में प्रॉब्लम आती है। तो आज हिंदी की ही बात करेंगे और इस प्रॉब्लम को ही हम खत्म कर देंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहला हमारा सवाल क्या रहेगा। हमारा सवाल यही रहेगा कि हिंदी में एक अच्छा उत्तर कैसे लिखें, एक अच्छा आंसर कैसे लिखें। तो आज इसी के हेर फेर में बात करने वाले हैं। अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हिंदी में एक अच्छा उत्तर कैसे लिखा जाता है, एक अच्छा सा आंसर किस तरह से हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप्स आपको जो फॉलो करना है वो क्या है, मेंटेन सीक्वेंस। आपको सीक्वेंस मेंटेन करना है हमेशा की तरह। आपको ऐसा नहीं करना है कि पहले 1 आंसर लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, उसके बाद 3 को तो भूल गए, सीधे 4 पर आ गए। ऐसा आपको नहीं करना है। सीक्वेंस को डिस्टर्ब नहीं करना है। जहाँ तक हो सके ये कोशिश करनी है कि आप सीक्वेंस को मेंटेन करके चलें। तो पहला आपका स्टेप यही रहेगा कि आपको सीक्वेंस हमेशा मेंटेन करके चलना है। ठीक है, तो पहला स्टेप आप समझ गए। अब दूसरे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, दूसरा स्टेप आपको क्या फॉलो करना है। दूसरा स्टेप है पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करें। आपको हमेशा अपने उत्तर में क्या करना है, पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करना है। जैसे आग का पर्यायवाची क्या है, अग्नि। तो इस तरह से आपको शब्दों का प्रयोग करना है। जैसे अभी एक एग्जांपल देके आपको समझाते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं अकेलेपन की आग में तप रहा हूँ, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा या फिर ये ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको कि मैं अकेलेपन की अग्नि में तप रहा हूँ। ये अच्छा लगेगा ना, अग्नि। तो इस तरह से आपको पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करना है, क्योंकि अगर पर्यायवाची शब्दों का आप प्रयोग करेंगे तो एग्जामिनर भी आपसे खुश हो जाएंगे और समझेंगे कि ये लड़का अच्छा है पढ़ने में या फिर ये लड़की अच्छी है पढ़ने में। ठीक है, तो आपको अच्छे से पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करना है अपनी बोर्ड एग्जाम लिखते हुए। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो स्टेप नंबर 3 क्या है हमारा। स्टेप नंबर 3 है कि आंसर को हमेशा आपको पॉइंट्स में लिखना है। पॉइंट्स में लिखना है। ठीक है, जैसे आपसे कोई कारण पूछा जाए कि ये मान लीजिए कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि कारण क्या है इसके। ठीक है, कारण मतलब किसी भी कोई भी ओकेशन हुआ है वहाँ पे, तो या फिर कोई भी इवेंट हुआ है तो उसके कारण पूछ लिए गए मान लीजिए आपसे। तो आपको क्या लिखना है, उसके कारण निम्न लिखते हैं, उसके बाद क्या क्या करके उसके कारण लिख देने। तो इस तरह से आपको पॉइंट्स में आंसर लिखना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वाली बात आप समझ गए होंगे कि आंसर को हमेशा आपको पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करनी है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, पॉइंट्स में लिखना है। अब देखिए, स्टेप नंबर 4 क्या है। स्टेप नंबर 4 है कि काव्य खंड के आंसर लिखते हुए आप हमेशा एक कल्पना भरा आंसर लिखेंगे। आपको क्या करना है, अपनी इमेजिनेशन स्किल्स से उत्तर को, अपने आंसर को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना है। ठीक है, जिससे क्या हो जाता है, जो एग्जामिनर है हमारे, जो कॉपी चेक करने वाले हैं, वो और ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, काव्य खंड में इमेजिनेशन स्किल्स का यूज़ करना है, मतलब कल्पना करना है, उसके बाद फिर आंसर लिखना है। जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, आपकी एक कविता है उत्साह। उत्साह में से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया कि बादलों के आने से क्या क्या परिवर्तन होते हैं हमारी प्रकृति में। तो आपको वहाँ पे क्या करना है, आपको अपनी कल्पनाएं करनी है। क्या क्या हो सकते हैं, मतलब क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, इससे पहले कैसा था, इसके बाद कैसा हो जाता है। तो इस तरह से आपको एक कल्पना भरा उत्तर लिखना है। ठीक है, काल्पनिकता भरा उत्तर आपको लिखना है अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अब देखिए, जो सबसे अच्छी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ ना, ये वाली, इससे तो पक्की बात है कि एग्जामिनर बहुत ज़्यादा आपसे खुश हो जाएंगे, कॉपी चेक करने वाले आपसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। बस आपको इस वाली स्टेप्स को फॉलो करना होगा। ये स्टेप क्या है, कोई भी पार्ट का उत्तर लिखते हुए उस पार्ट का नाम जरूर लिखना है। जैसे मान लीजिए कोई भी आपसे एक प्रश्न पूछा गया, जैसे मान लीजिए आपसे एक प्रश्न पूछ लिया गया कि बादलों के आने से प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो आप सभी को पता है ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, ये क्वेश्चन लिया गया है उत्साह कविता से। तो आपको क्या करना है, इसका आंसर लिखते समय, उत्तर शुरू करते समय यह लिखना है कि यह प्रश्न हमारी उत्साह कविता से लिया गया है, जिसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तो अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर लिखते समय उसके कवि का और उस पार्ट का नाम लिख देंगे ना, तो आपको एग्जामिनर जो है फुल मार्क्स दे देगा। एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि आपने अच्छे से पढ़ाई की है, आपको सब कुछ आता है। तो एग्जामिनर अगर एक बार आपसे खुश हो गया तो अच्छे नंबर देगा। ठीक है, तो यही हम आपको बताना चाहते हैं कि किसी का भी उत्तर लिखते समय, किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखते समय, वह क्वेश्चन किस पार्ट से लिया गया है, उस पार्ट का नाम और उसके लेखक या फिर लेखिका कौन है, इसका नाम आप ज़रूर लिखें। इससे लिखने से क्या होगा कि जो एग्जामिनर हैं वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाएंगे और 5 के 5 नंबर आपको पूरा क्वेश्चन के पूरा मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। ये एक बहुत ही अच्छी ट्रिक थी जो शायद कुछ लोग नहीं बताते हैं, लेकिन हम आपको बता दिए।
तो इसको ज़रूर फॉलो करिएगा आप। अब देखिए इसी के साथ साथ एक बोनस टिप भी लेकर जाएंगे कि आप बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले एक बार चैप्टर की समरी ज़रूर पढ़ लें। चैप्टर किस थीम पर बेस है, किस पर आधारित है, क्या उसका शीर्षक है, ये ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि ये पढ़ने से क्या होता है आप जो है और ज़्यादा अच्छा उत्तर लिख पाते हो। अगर आपने कोई भी चैप्टर की समरी पढ़ ली तो आप जो है उत्तर और अच्छा लिख पाओगे। तो ये एक बोनस टिप है हमारी तरफ से, आप इसको फॉलो कर लेना। तो बस यही कुछ टिप्स थे जो हमने आपको बता दिए, एक अच्छा उत्तर कैसे लिखा जाता है। और देखिए एक बात आपको ज़रूर बता दें कि कोई भी उत्तर लिखते समय उस क्वेश्चन का ये ज़रूर समझ लीजिए कि क्वेश्चन हमसे चाहता क्या है, क्वेश्चन क्या हमसे डिमांड कर रहा है, हमसे क्या चाह रहा है, उसके बाद उसका उत्तर लिखना है। ठीक है, तो बस यही थे कुछ टिप्स। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। आपने अगर अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है जाकर उसको भी कर लेना। कोई भी सजेशन देना चाहते हैं या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी डाउट है हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में उसको बेझिझक होकर पूछ लिया करना। ठीक है, चलिए फिर एंड करते हैं, मिलेंगे बहुत जल्द एक और नई वीडियो में। जय हिंद।